तो दोस्तों, आने वाले नए साल में अगर आप एक नए स्मार्ट टीवी को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाले हैं जो हमारे हिसाब से आपके लिए जानना जरूरी है एक नए स्मार्ट टीवी को खरीदने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट डिस्प्ले रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। हमें लगता है कि वो वक्त आ चुका है जब आपको फुल एचडी टीवीज को खरीदने के बारे में कंसीडर करना बंद करना चाहिए और सिर्फ 4K UHD टीवीज को ही लेने के बारे में सोचना चाहिए। 4K UHD रेजोल्यूशन पर आपको 4 टाइम बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलता है जब हम उसे फुल HD से कंपेयर करते हैं। तो आजकल बहुत सारे कंटेंट्स 4K UHD पर अवेलेबल है। अगर आप स्पेसिफिकली OTT प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम करने के लिए स्मार्ट टीवी लेना चाहते हो तो आपको वहां पर बहुत सारे 4K कंटेंट मिल जाएंगे। और आजकल बहुत सारे टीवीज पर अपस्केलिंग फीचर भी मिल जाता है जो फुल HD या स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्वालिटी को 4K पर अपस्केल करता है। तो अगर आप नॉर्मल टीवी चैनल देखने वाले यूजर हो तो भी आप इस 4K HD टीवी का बेनिफिट ले सकते हो। और आजकल मार्केट में बहुत सारे 4K टीवीज कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज में मिल जाता है फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स। तो अगर आप अपने बजट को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4K UHD टीवी को ही खरीदने के बारे में सोचना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत सारे कंज्यूमर्स मिस कर जाते हैं वो रिलेटेड है डिस्प्ले टाइप से। मार्केट में आपको आजकल पॉपुलरली 2 टाइप ऑफ डिस्प्ले पैनल्स देखने को मिलते हैं, एक है एजलिट और दूसरा है डायरेक्ट लिट। एजलिट टीवीज पर जो LED लाइट्स इंस्टॉल होती है वो टीवी के कॉर्नर्स पर इंस्टॉल होती है, जिसके वजह से आपको एक डीप ब्लैक एक्सपीरियंस नहीं मिलता है टीवी के डिस्प्ले पर। और डायरेक्ट लिट टीवीज पर जो लाइट्स इंस्टॉल होती है वो टीवी के डिस्प्ले के डायरेक्टली पीछे इंस्टॉल होती है। इन दोनों डिस्प्ले टाइप्स के अलावा एक और डिस्प्ले टाइप है जो उतना मिड रेंज या लो एंड वाले सेगमेंट पर पॉपुलर नहीं है, जिसका नाम है फुल अरे LED डिस्प्ले टाइप। ये आपको यूजुअली हाई एंड वाले टेलीविजन्स पर देखने को मिलेगा। फुल अरे डिस्प्ले LED टाइप पर भी आपको जो लाइट्स मिलते हैं वो डिस्प्ले के डायरेक्टली पीछे ही मिलता है, बट इस पर आपको डायरेक्ट लिट से भी ज्यादा जोन्स देखने को मिलता है, जिसके वजह से डिस्प्ले का ज्यादा स्पेस कवर होता है और एक ब्राइटनेस और ब्लैक्स का कंट्रोल आपको डायरेक्ट लिट से भी इस पर ज्यादा बेटर मिलता है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बजट के हिसाब से डायरेक्ट लिट या फुल अरे LED टीवी को खरीदिए। अगर आपका मिड रेंज वाला बजट है तो आपको डायरेक्ट लिट ही टीवी को खरीदना चाहिए। आप एज लिट टीवी को 2022 में खरीदने के बारे में मत सोचिए। बट अगर आप एक थोड़ा हाई एंड वाला टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपको उस पे फुल एरे LED डिस्प्ले टाइप मिल सकता है, जिसमें आपको एक्यूरेट ब्लैक्स और रियलिस्टिक ब्राइटनेस का एक्सपीरियंस मिलेगा। तीसरे पॉइंट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक 4K UHD टीवी को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो उस पर एक HDR फॉर्मेट का होना बहुत ही जरूरी है। टीवी पर एटलीस्ट एक HDR फॉर्मेट का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि HDR फॉर्मेट के वजह से आपको जो ब्राइटनेस और जो कलर और कॉन्ट्रास्ट का जो डिटेलिंग देखने को मिलता है वो आपको नॉन HDR टीवी या SDR टीवी से बेटर देखने को मिलता है। आजकल HDR के भी कुछ अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि नॉर्मल HDR, HDR10, HDR10+ और डॉल्बी विजन। इन चारों HDR टाइप्स में आपको कलर टोन मैपिंग और ब्राइटनेस कंट्रोल का फर्क नजर आएगा, जिसके वजह से आपको पिक्चर क्वालिटी पर भी डिफरेंस नजर आएगा। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप नॉर्मल HDR टेलीविजन को कंसिडर ना कीजिए और अपना प्रेफरेंस एटलीस्ट HDR10 से शुरू कीजिए। और अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रांगली HDR10+ या डॉल्बी विजन को कंसिडर कीजिए। एक और डिस्प्ले रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो रिलेटेड है कलर डेप्थ से। यूजुअली आपको LED टीवीज पर 8 बिट और 10 बिट कलर डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। 8 बिट डिस्प्ले पैनल इस इक्वेशन पर बेस्ड होता है जिसमें आपको प्राइमरी कलर्स के अराउंड 16 मिलियन अलग अलग कलर शेड्स देखने को मिलते हैं। बट जब हम 10 बिट कलर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 10 बिट कलर डिस्प्ले में आपको ये इक्वेशन कुछ हायर नंबर्स के साथ दिखाई देता है, जिसके वजह से आपको जो ओवरऑल कलर शेड्स मिलता है वो बिलियन पर पहुंच जाता है। जी हाँ, आपको यहाँ पर 1.07 से भी ज्यादा बिलियन पॉसिबल कलर शेड्स देखने को मिलते हैं।
जिसके वजह से आपका टीवी वो सारे कलर्स को भी रिप्रोड्यूस कर पाता है जो नॉर्मल 8 बिट डिस्प्ले नहीं कर पाता है, और जिसके वजह से आपके डिस्प्ले पर कलर बैंडिंग नजर आता है। और अगर आपको एक रिच कलर टोन या एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए कलर का, तो आपको 10 बिट डिस्प्ले वाला टीवी लेना ही पड़ेगा। अब हम साउंड रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जिस पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी टीवी आप लेने के बारे में सोच रहे हो, उस पर आपको डॉल्बी रिलेटेड एटलीस्ट एक डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट का सपोर्ट होना ही चाहिए। हम आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप ऐसे एक टीवी को कंसिडर कीजिए जिस पर आपको मिनिमम डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड का सपोर्ट मिलता है। इसका रीजन बेसिकली यही है कि डॉल्बी डिजिटल प्लस एक ज्यादा एडवांस ऑडियो फॉर्मेट है जब हम इसे पुराने डॉल्बी ऑडियो फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं। तो इस पर आपको सराउंड साउंड का इफेक्ट भी बेटर मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा आपको थिएटर वाला एक्सपीरियंस देता है। और आजकल बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी जो कंटेंट्स अवेलेबल है वो डॉल्बी डिजिटल प्लस फॉर्मेट पर अवेलेबल है। तो अगर आपको ऐसे सारे कंटेंट्स को स्ट्रीम करना है अपने कंपैटिबल साउंड बार या स्पीकर पर जिस पर आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिलता है, तो आपके टीवी पर डॉल्बी डिजिटल प्लस का पास थ्रू होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आजकल बहुत सारे मिड रेंज टीवी पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। वो डॉल्बी एटमॉस एक्चुअली प्योर डॉल्बी एटमॉस नहीं होता है, वो बेसिकली आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस पर कंप्रेस करके पास थ्रू करने का ऑप्शन या सपोर्ट देता है। तो उस स्टैंड पॉइंट से भी आपके टीवी पर डॉल्बी डिजिटल प्लस का फॉर्मेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल टीवी पर आपको बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ HDMI से रिलेटेड होते हैं तो कुछ USB से रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम HDMI पोर्ट की बात करें तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जो भी नया टीवी आप ले रहे हो उस पर एटलीस्ट एक HDMI पोर्ट पर ARC यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि इस सपोर्ट के थ्रू आप एक ही HDMI केबल के हेल्प से ऑडियो और वीडियो दोनों ही सिग्नल्स को ट्रांसमिट करा पाओगे अपने स्पीकर या साउंड बार और टीवी के बीच में। क्योंकि इसके पहले हम दो अलग अलग वायर्स को यूज करते थे ऑडियो को ट्रांसमिट करने के लिए और वीडियो को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे अगर डिजिटल ऑडियो को हमें ट्रांसमिट कराना है तो हम ऐसे एक ऑप्टिकल इनपुट केबल का यूज करते हैं जो हमारे टीवी के पीछे अटैच होता है और हमारे साउंड बार पर भी अटैच होता है। और इस वायर का कुछ लिमिटेशंस होता है, जैसे कि ये वायर डॉल्बी डिजिटल प्लस जैसे ऑडियो सिग्नल्स को कैरी नहीं कर पाता है, जो सिर्फ HDMI केबल ही कैरी कर पाता है, क्योंकि HDMI केबल में ही उतना बैंडविड्थ या स्ट्रेंथ होता है कि वो डॉल्बी डिजिटल प्लस जैसे ऑडियो सिग्नल को टीवी तक या साउंड स्पीकर तक पहुंचा सके। बट अगर आपको कुछ और एडवांस डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट वाले साउंड को ट्रांसमिट कराना है या सुनना है तो उसके लिए आपको नॉर्मल ARC पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको एक ERC यानी कि एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ऑडियो रिटर्न चैनल वाले पोर्ट पर ही कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ होता है डॉल्बी एटमॉस जैसे साउंड को कैरी करने का। तो अगर आपका बजट थोड़ा हाई हो तो आप एक ऐसे टीवी को कंसिडर कर सकते हो जिसमें आपको HDMI 2.1 या EARC का सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर आपको कोई हाई पावर डिवाइसेस जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके यूज करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसे टीवी को कंसिडर करो जिसके USB पोर्ट पर आपको एटलीस्ट 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यूजुअली जो हमें USB पोर्ट टीवी के साथ मिलता है फिलहाल उस पर आपको 5 वोल्ट और 0.5 एम्पियर का ही सपोर्ट मिलता है, जो इनफ नहीं होता है हेवी डिवाइसेस जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स को रन करने के लिए। लास्टली हम बात करेंगे टीवी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आप एक एंड्रॉयड टीवी खरीदना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रेफरेंस एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू करो, क्योंकि आने वाले सालों में बहुत ही जल्द एंड्रॉयड 9 या पाई एकदम से आउटडेटेड होने वाला है, जिस पर आपको कोई भी सिक्योरिटी पैच या कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेगा। और अगर आप एक ऐसे टीवी को खरीदने वाले हो जिस पर आपको ऑलमोस्ट एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन मिल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में ब्रांड आपको एक और OS अपग्रेड उस पर दे। यानी कि अगर आप अब एंड्रॉयड 11 टीवी को खरीदते हो तो आने वाले दिनों में ब्रांड शायद आपको एंड्रॉयड 12 का भी अपग्रेड दे दे।
दोस्तों मार्केट में टीवी रिलेटेड कुछ और ओएस भी अवेलेबल है, जैसे कि सैमसंग का टाइजन ओएस और एलजी का वेब ओएस। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क करते हैं, बट इन पर एक दिक्कत ये है कि शायद आपको इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर वो सारे ऐप्स देखने को ना मिले जो नॉर्मली आपको एक एंड्रॉयड टीवी पर देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली टाइजन ओएस में आपको वो सारे ऐप्स नहीं मिलेंगे। आपको OTT रिलेटेड सारे ऐप्स मिल जाएंगे, बट कुछ ऐसे ऐप्स जैसे कि VLC प्लेयर, कोडी वीडियो प्लेयर, ऐसे सारे ऐप्स आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐप स्टोर पर नहीं मिलेंगे। बट फिर भी आप ये ब्रांड्स के टीवीज को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनके साथ एक एंड्रॉयड टीवी स्टिक या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को भी खरीद लीजिए, ताकि आपको एक एंड्रॉयड OS का भी प्योर एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये था एक टीवी बाइंग गाइड वीडियो जिसमें हमने आपके साथ शेयर किए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए एक नए टीवी को खरीदने से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और हमारे अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।